न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार लक्ष्य बिंदु चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं ऐसा चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। और ग्रुप डी हो या CBT 2 हो NTPC का, जिसमें 2 नंबर जो है फिक्स रहता है। तो आइए 2 नंबर अपने मुट्ठी में करने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहें आप लोग और एक से एक यूनिक सवाल का हल करें, एकदम इजी मूड में, एकदम आसान तरीके से। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं जो चीज़, वो पहला है माध्य। इसके बाद अगला टॉपिक है माध्यिका। इसके बाद अगला टॉपिक है बहुलक। इसके बाद अगला टॉपिक है विचलन। इसके बाद अगला टॉपिक है विचरण गुणांक या विचलन गुणांक। इसके बाद अगला टॉपिक है परास। परास या परिसर, या इसी को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो परास कहने का मतलब सुनने जैसा लगता है। परास्त क्या सुनने में लगता है? परास्त जैसा सुनने में लगता है दोस्तों। और परास्त क्या होता है? अगर 2 टीम क्रिकेट खेल रहे हो और एक अधिकतम रन बना लिए हो और दूसरा जो है कम बनाते हैं, तो दूसरा क्या हो जाते हैं? कम वाले परास्त हो जाते हैं। तो इसमें दो चीज की चर्चा होता है, एक अधिकतम और दूसरा न्यूनतम। तो परास्त यानी परास या परिसर, रेंज भी हम वैसे निकालेंगे, यानी सबसे अधिकतम अंक जो होगा उसमें सबसे जो है छोटा को घटाएंगे तो हमारा परास निकल जाएगा या परिसर निकल जाएगा। तो परास्त वैसे है, या अगर अखेड़ा पर 2 पहलवान उतरते हैं तो एक जो है बहुत ही बलवान होते हैं और दूसरा जो है कमजोर होते हैं। तो बलवान क्या कहते हैं? कमजोर को जो है पटक देते हैं। तो अधिकतम, इसमें भी चर्चा हुआ अधिकतम का, यानी जिसे अधिक है क्षमता, वे कमजोर क्षमते वाले यानी कम क्षमते वाले को क्या किया? परास्त कर दिया। तो वही परास्त करने मतलब परास, परिसर और रेंज तीनों सेम चीज है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक एक करके और अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। क्या दिया है? इन आंकड़ों 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 का माध्य तथा बहुलक क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि माध्य होता क्या है। तो माध्य कहने का मतलब, माध्य औसत होता है। क्या होता है? औसत। और औसत आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है कि टोटल जितनी संख्या दिया हुआ रहता है सभी का योग निकाल के जितना संख्या रहे उससे क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो माध्य भी वैसे निकलेगा जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़ते थे 8 9 10 या 9 में। माध्य बराबर सिग्मा FX बटे सिग्मा F, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। तो क्या होता था कि कुल का जो है योग निकाल के जितनी संख्या है उससे भाग देते थे। तो वो जो है यहाँ करना उतना नहीं है। माध्य क्या होता है? औसत होता है। तो औसत सभी का पहले हम क्या करेंगे?
योग निकालेंगे तो 9 1 10 5 15 4 19 2 21 1 22 9 31 9 40 2 42 43 43 9 52 1 53 2 55 1 56। तो 56 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 संख्या है। तो क्या निकालेंगे, माध्य क्या हो जाएगा, 14 चौकी 56 यानी 4 हमारा माध्य निकल गया। और बहुलक, दोस्तों बहुलक जो होता है, बहुलक में एक शब्द ये छिपा हुआ है बहु। बहु मतलब होता है अनेक या बहुत, अनेक या बहुत। तो जिसकी जो है संख्या ज्यादा रहे वही बहुलक हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं किस अंक की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 5 1 है, तो हमारा जो है बहुलक 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। यानी माध्य हमारा 4 निकला, बहुलक 1 निकला, तो 4 और 1, ये हमारा ऑप्शन सी जो है आंसर आ गया। चलते हैं अगला सवाल में। अब क्या दिया है, 11 13 9 17 13 19 10 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो दोस्तों परिसर क्या दिया है, परिसर, इसे ही परास बोलते हैं, इसे ही रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले परास, परास सुनने में क्या लगता है, परास्त, क्या लगता है, परास्त जैसा। और परास्त मतलब यानी कि एक बलवान रहे और एक कमजोर रहे, या क्रिकेट में जैसे एक अधिकतम रन बना लेते हैं और दूसरा कम रन बनाते हैं, तो क्या होता है, वो जो है परास्त हो जाते हैं। तो वैसे क्या है परिसर में कि सबसे अधिकतम अंक लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिसर बराबर हो जाएगा, सबसे अधिकतम कितना दिया है, तो 19, सबसे अधिकतम कितना है 19, और सबसे कम कितना दिया है, तो 9। तो परास हमारा और परिसर क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी नंबर आ गया। क्या दिया है, 10 11 9 11 9 समूह का मानक विचलन है। तो दोस्तों जैसे शब्द आपको दिखने में आ जाए कि क्या निकालना है, विचलन, क्या निकालना है, विचलन, तो सबसे पहला काम आपका रहेगा माध्य निकालना। क्या निकालना, माध्य निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर काम रहेगा विचलन निकालना। तो आइए सबसे पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य, माध्य क्या होता है दोस्तों, औसत। औसत कैसे निकालते हैं कि सभी जितनी संख्या दिया रहे सभी का योग बटे संख्या कितना है उसकी संख्या। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 11 10 21 9 30 और 11 41 9 50 और संख्या कितना है 5, संख्या कितना है 5। तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 10 बार में, यानी हमारा माध्य निकल गया 10। अब दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि जितना माध्य निकल जाए माध्य में से बारी बारी एक एक संख्या को घटा करके उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे। तो हमारा माध्य निकला 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो होगा 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 10, 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे, प्लस 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 10 में से 9 घटाएंगे
तो 1 और स्क्वायर करेंगे बटे जितना संख्या है तो 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 4/5 हो जाएगा। और जब विचलन निकलता है तो रूट चढ़ जाता है। कहने का मतलब विचलन तभी निकलेगा जब इसके ऊपर रूट चढ़ जाए। तो क्या हो जाएगा 2/√5, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में। 11 7 10 13 9 का मानक विचलन है। तो क्या बताएं, सबसे पहले विचलन अगर निकालना हो तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा माध्य निकालना। क्या निकालना? माध्य निकालना। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका निकलेगा विचलन। तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा? माध्य क्या होता है? औसत, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 11 7 18 और 10 28, 28 और 13 41 9 50 बटे कुल संख्या कितना है? तो 5, 5 से जब भाग देंगे तो 10, हमारा माध्य निकल गया 10। और सेकेंड स्टेप आपका रहेगा इसमें कि जितना माध्य निकला उस संख्या में सभी संख्या को बारी बारी से घटा करके स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले माध्य हमारा 10 निकला, 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 और स्क्वायर करके प्लस, फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 10 में से 13 घटाएंगे तो -3 स्क्वायर प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 स्क्वायर बटे कुल संख्या कितना है? तो 5। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 3 तिया 9 1 10, 10 और 3 तिया 9, 19 1 20 बटे 5, 5 चौक 20। और विचलन जब निकलता है तो क्या होता है? विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, तो हमारा जो है 2 निकल गया मानक विचलन। हमारा आंसर 2 हो गया। चलते हैं अगला सवाल में। क्या दिया है? 13 14 13 12 15 21 16 18 13 का परिसर, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले जब माध्यिका दिख जाए तो आपके मन में एक ही चीज आना चाहिए कि अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है, यानी सजाना है। तो सजाने का 2 तरीका है, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे पहले हम जो है बढ़ते क्रम में इसे सजाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे छोटा क्या है? 12। इसके बाद 1 2 3, 3 गो जो है 13 है, यानी 3 बार 13 है। इसके बाद 14 है, इसके बाद 15 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद 18 है, इसके बाद 21 है। तो हम क्या कर लिए कि बढ़ते क्रम में इसको सजा लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे? परिसर निकालेंगे। परिसर निकालेंगे यानी परास निकालेंगे, जैसे सुनने में आया परास। तो परिसर कहने का मतलब यानी जो अधिक बलवान जो कम, यानी अधिकतम और न्यूनतम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक कौन सा है। तो सबसे अधिक जो है 21 है, और सबसे कम कौन सा है? तो 12 है। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, जो कि हमारा परिसर निकल गया। इसके बाद दोस्तों निकालना क्या है? बहुलक। तो बहुलक, बहु जैसे आया तो इससे पता चला बहुत या अनेक। तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो वही बहुलक होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 13 सबसे ज्यादा है, तो हमारा जो है 13 बहुलक आ गया। इसके बाद क्या करना है? निकालना है माध्यिका।
माध्यिका जब निकालना है तो माध्यिका का मतलब सुनने में लगता है जैसे मध्यिका यानी बीच का, मध्य मतलब बीच, और का यानी माध्यिका बीच का। तो सबसे पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 इधर से छोड़ना है और 4 इधर से छोड़ना है। जो हमारा बीच में आएगा वही हमारा जो है माध्यिका निकलेगा। तो 9 13 14 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 1 नंबर में हमारा माध्यिका यानी परिसर, बहुलक और माध्यिका निकला। अगर दोस्तों यही संख्या अगर ये 21 नहीं होता और संख्या इसकी अगर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहीं तक होता, ये 21 नहीं होता, तब हम क्या करते, 3 इधर से लेते और 3 इधर से लेते। ये दोनों बीच वाला संख्या जब रहता तो हम क्या करते, 13 + 14 बटे 2, यानी दो संख्याओं का बीच अगर निकालना हो तो दोनों संख्याओं के योग में 2 से जब हम भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 27 बटे 2 यानी 13.5। तो चलते अगला सवाल में देखते हैं क्या है। क्या दिया है, 1 2 3 4 5 का मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और कितना संख्या है, 5 संख्या है तो 5 से हम इसमें भाग करेंगे तो 5 तिया 15 यानी 3 हमारा माध्य निकल गया। इसके बाद विचलन निकालेंगे, मानक विचलन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माध्य जो निकलता है इसमें से एक एक करके बारी बारी से हम घटा करके स्क्वायर करके जोड़ते हैं और जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं, 3 में 1 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 4 गया तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर बटे कितना संख्या है, तो 5 संख्या है। अब सभी का जब हम योग निकालेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 0 तो -1 यानी माइनस किसी में रहे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 बटे 5, तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, 1 6 4 10 बटे 5, तो 2 पंचे 10 यानी 2 निकला। और मानक विचलन निकालने के लिए हम इसके ऊपर रूट चढ़ाते हैं तो हमारा जो है √2, ये हमारा मानक विचलन निकल गया। √2 हमारा मानक विचलन निकला और यही आंसर हो गया। चलते हैं अगला सवाल में। 48 के सभी गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले 48 का सभी गुणनखंड क्या क्या होगा। 48 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो 1 फिर 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। तो दोस्तों सबसे पहले जब माध्यिका शब्द आए तो माध्यिका शब्द कहने का अर्थ निकलता है कि मध्य का यानी बीच का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बीच में आता क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है तो 4 इधर से हम छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे। 6 + 8 दोनों के बीच का जब हम निकालेंगे तो इसे 2 से भाग करेंगे तो 8 6 14 बटे 2 यानी 7 हमारा जो है माध्यिका निकल जाएगा। आंसर हमारा 7 हो गया। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। एक वितरण का मान 18 है और मानक विचलन 7 है तो मानक गुणांक का मान क्या होगा। तो दोस्तों
वितरण कहने का मतलब माध्य। जैसे वितरण दिख जाए तो समझना है कि माध्य दिया है। कितना दिया है? 18 दिया है। और विचलन कितना दिया है? 7 दिया है। विचलन कितना दिया है? 7 दिया है। तो मानक गुणांक क्या होगा? तो मानक गुणांक बराबर होता है विचलन बटे माध्य, विचलन बटे माध्य गुना 100%। तो विचलन कितना दिया है? 7 दिया है। तो 7 बटे माध्य कितना दिया है? 18 गुना 100%। जब कटाएंगे 2 से तो 2 9 18, 2 से 50 बार में 100, तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 बटे 9%, यानी 9 तिया 27, 80, 9 8 72 .88, यानी 38.88% हमारा निकल जाएगा मानक गुणांक। यानी वितरण दिया रहे तो वितरण समझना है माध्य, और विचलन 7 दिया है तो मानक गुणांक क्या निकलेगा? विचलन बटे माध्य गुना 100%। तो इसके ऊपर हम जो है निकाल लेंगे। तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है। समुच्चय का मानक विचलन निकालना जब रहे तो दोस्तों अंतिम तक जो बने रहे उसके लिए एक तोहफा दे रहा हूं, और किसको किसको मिला जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले समुच्चय का मानक विचलन निकालना है, और मानक विचलन जब निकालना रहे तो हम क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं। तो इसका माध्य जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल संख्या कितना है? 5, और सभी का जब योग निकालेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। 50 में कुल संख्या से भाग कर देंगे, यानी कुल योग बटे कुल संख्या। तो जब भाग करेंगे तो हमारा औसत क्या निकलेगा? 10। और दोस्तों जब सभी संख्या सेम रहे और औसत भी सेम निकल जाए तो उसका मानक विचलन 0 होता है। ये आप लोग के लिए एक तोहफा है कि अगर सवाल परीक्षा में मिल जाए कि कुल जो है समूह में संख्या जितना दिया हुआ है सभी सेम संख्या रहे और उसका औसत भी सेम निकल जाए तो उसका मानक विचलन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो कैसे होगा? तो हम क्या करते थे कि माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाते थे। तो 10 में से जो 10 घटाएंगे तो 0 होगा, और 0 का स्क्वायर यानी 0। तो अब बताइए कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सभी जब 0 होगा तो 0 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो 0 निकल जाएगा। इसलिए मानक विचलन भी जो है हमारा 0 हो जाएगा। ये अंतिम तक बने रहने के लिए आप लोग को एक तोहफा है। तो आइए देखते हैं कैसा लगा। आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खूब अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।